चढ़ जाएगा। 13 अगस्त है और इस्लामाबाद रावलपिंडी में 13 अगस्त की रात को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हमेशा मैं निकल आता था इस तरह दोस्तों के साथ, कॉलेज के टाइम पे दोस्तों के साथ निकल आते थे। अभी आज कल जो है फैमिली के साथ निकल आते हैं। तो आज का ब्लॉग होगा फैमिली के साथ। फैमिली वालों किधर हो? फैमिली वाले किधर रह गए हैं? फैमिली वाले जनाब अभी इतने ही रह गए हैं क्योंकि 2 अदद बलूंगड़े जो मेरे हैं ना वो सो गए हैं। काफ़ी देर से हम घूम फिर रहे हैं तो फिर वो जनाब सो गए हैं, लेकिन वो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी फिर जाग जाएंगे जब कोई खाने पीने की बारी आएगी। और माय वाइफ ठीक है और मेरी बेटी मेरी बुलाओ। अच्छा, तो ये जनाब हम निकले हुए हैं देखने, रोशनियाँ देखने के लिए निकले हुए हैं। ज़रा माहौल कैसा है 13 अगस्त को, लोगों का जज्बा वो देखने के लिए निकले हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पहले पीटीआई का जलसा होना था लेकिन वो कैंसिल हो गया। अगर वो होता तो फिर हम लोग वहाँ पे होते, लेकिन वो अब लाहौर में है और कुछ काम की मसरूफियत की वजह से उधर नहीं जा सके। अदरवाइज़ मेरा वो भी कुछ जहन में बन रहा था यार उधर चला जाए, तो बहरहाल वो हम नहीं जा सके। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 14 अगस्त लोग कैसे मनाते हैं। अभी यहाँ से 2-4 पिंडी बॉयज़ जो है ना वो मच्छियाँ मारते हुए गए हैं मोटरसाइकिल पे, जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन पिंडी की शायद पहचान है पिंडी बॉयज़, तो वो रह नहीं सकते, उन्होंने ये काम करना ही करना है। तो आज बहरहाल आपको हम दिखाते हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और मेरी वाइफ को टेंशन हो गई है कि ये शायद बंद हो गया, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। रेड लाइट ब्लिंक कर रही है ना, तो इसका मतलब ये चल रहा है। फेस नहीं नज़र आ रहा, चलो कोई नहीं, आ जाएगा उम्मीद रखो कि आ जाएगा। ये ज़बरदस्त किस्म के आगे अभी आपको सामने से भी दिखाते हैं कि लोगों ने किस तरह से गाड़ियों के ऊपर फ्लैग्स वगैरह लगाए हुए हैं। ज़बरदस्त सीन है। अच्छा, अब वो लगा लेना चाहिए वैसे, सामने की बात करनी है। पहले मेरा दिल था कि बाइक पे जाए, लेकिन फिर ये कि बच्चे भी तैयार हो गए और थोड़ा सा ये कन्वीनियंस रहनी थी गाड़ी पे, तो वो चीज़ें देखते हुए हमने कहा यार चलो इस पे जाए। और सुनने में ये भी है कि आज ही रात को यहाँ पे तहरीके लब्बैक वाले भी आ रहे हैं। तो सामने फैज़ाबाद के पास से अभी हम गुज़र रहे हैं और शायद ये फैज़ाबाद के ऊपर तहरीके लब्बैक वाले जो है ना वो पार्टी पहुंच गई है। और साइड पे ये जो बसें इकट्ठी हुई है ना यार, वैसे आपस की बात है, कोई इनसे भी तो पूछे ना कि ये तहरीके लब्बैक वालों के पास फंडिंग कहाँ से आती है। अचानक से जनाब ये उठते हैं और पूरे मुल्क में जनाब इनके जगह जगह पे बसें चल रही हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये एक बड़ा वो होगा। आज उस लेवल का रश यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया जिस लेवल का अमूमन होता है 13 या 14 अगस्त को। गालिबन कल ज़्यादा रश होगा क्योंकि 14 अगस्त की रात होगी। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये फैज़ाबाद एक ऐसा पॉइंट है, फिर इसी तरह इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में चले जाएं तो वहाँ पर सेंटोरस के पास हो गया या चांदनी चौक के करीब हो गया या वो जो पॉइंट है सऊदी पाक टावर के पास, यहाँ पर बेतहाशा रश होता है। तो वो गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे बस फंसी होती हैं और घंटों जो है ना वहाँ पे शोर शराबा हो रहा होता है, पटाखे चल रहे होते हैं, बड़ा ही एक सेलिब्रेशन वाला मोड होता है सारों का। तो आज उस हिसाब से रश कम नज़र आ रहा है यहाँ पे। और अब टाइम क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट 11 हो गया था, मेरा प्लान ये था कि हम वापस जाएं गीगा मॉल की तरफ, वहाँ पे 12 बजे फायरवर्क्स वगैरह होने हैं तो वो जाके वहाँ पे देखें। अब जहन में ये भी आ रहा था कि पता नहीं वहाँ पे हम पहुँच सकेंगे कि नहीं, क्योंकि हर इंटरसेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा रश था। तो
कोशिश करने में हर्ज कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रोन शॉट्स वगैरह लेने के बाद फिर हम चल पड़े गीगा मॉल की तरफ। चीज़ बताता चलूँ कि ड्रोन का रिज़ल्ट लो लाइट में या रात के टाइम पे बिल्कुल ही बेहुदा सा होता है, और स्पेशली मेरे पास जो ड्रोन था इसका तो रिज़ल्ट इंतहाई फारिग था। लेकिन स्टिल जब आप एरियल व्यू देखते हैं एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया हो जाता है कि माहौल किस तरह का था उस वक्त। जो आप एरियल व्यू से देखते हैं वो आपको एक बिगर पिक्चर दिखा देता है। इस व्यू में आप देख सकते हैं कि तमाम सड़कें हर तरफ जिधर से भी आ रही हैं वो पूरी दूर तक गाड़ियों के साथ, मोटरसाइकिलों के साथ भरी हुई हैं। अब ये डिफरेंट रोड्स हैं रात के टाइम पे और स्पेशली आज के दिन, क्योंकि गाड़ियां रोड के ऊपर इतनी हैं कि बिल्कुल रोशन हुई हुई है, नज़र आ रहा है सब कुछ। तो ये एक्सप्रेसवे है जो यहाँ से रवात की तरफ जा रही है। फैज़ाबाद में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये राइट साइड पे जो रोड है ये सदर तक जा रही है, मरी रोड, और उसके राइट साइड पे जो रोड है वो जा रही है पीरवदाई IJP रोड गालिबन। और इसी तरह अगर हम टर्न करके आते जाते हैं तो राइट साइड पे फैज़ाबाद से वही एक्सप्रेसवे आ जाएगी जो आगे एंड होगी फैसल मस्जिद पे, और उसके राइट पे मरी रोड जो जा रही है मरी की तरफ। तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, और स्पेशली आज के दिन जब गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा मौजूद हैं सड़क पे, एक बड़ा रोशन सा ये व्यू नज़र आ रहा है, का मज़ा ही अपना था। दूसरा जो फैज़ाबाद का पुल है उसके ऊपर काफ़ी रश जो नज़र आ रहा है, ये तहरीक लब्बैक वाले हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आज उन्होंने भी कॉल दी हुई थी और यहाँ पर फिर उनके जो कारकुन हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। चांद भी माशाल्लाह ऐसे आज आसमान में चमक रहा था, और ऐसे पूरा 14वीं का जैसे चांद हो निकल के आया था, जैसे वो भी आज़ादी की सेलिब्रेशंस में शामिल होना चाहता है। तो अब जनाब टाइम हो गया था 11:30 के करीब, और आधा घंटा रह गया था फायरवर्क्स में, जबकि डिस्टेंस वाइज हमारे तकरीबन को 30 से 35 किलोमीटर्स हम दूर थे। लेकिन ट्रैफिक का रश आपके सामने है। ये ट्रैफिक का रश कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। 4-5 मेजर इंटरसेक्शंस आने थे जहां पर एक्सपेक्टेड यही था कि रश बहुत ज़्यादा होगा। तो बस डरते डरते जो है ना हम अपना सफ़र जारी रखे हुए थे गीगा मॉल की तरफ, कि वहाँ पर पहुँच जाएं और वहाँ पर जो फायरवर्क्स वगैरह होने हैं तो वो देख लिए जाएं। आपको क्या लगता है कि हम पहुँच जाएंगे गीगा मॉल? मुश्किल है बहुत, कोशिश की जाए कि ना की जाए। मेरे तो रास्ते में घर है, घर चले जाएंगे।
एक्सप्रेसवे से गीगा मॉल की तरफ जाते हुए एक शॉर्टकट आता है जो DHA के अंदर से होके जाता है, लेकिन वो शॉर्टकट तकरीबन सारों को ही पता है, तो सारी गाड़ियां उस तरफ मुड़ रही थी और बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। तो फिर खैर मैंने जो थोड़ा सा कदरे लंबा रास्ता है एक्सप्रेसवे पे ही सीधा रवात की तरफ, वहाँ से गाड़ी उस तरफ डाल दी और रोड भी थोड़ा सा वो गड़बड़ है। 12 करते करते हम तकरीबन 12 बजकर कोई 5-7 मिनट पे पहुँच गए और दूर से ही हमें नज़र आ गया कि आतिशबाजी स्टार्ट हो गई है। तो फ़ौरन मैंने ड्रोन को उड़ाया और मैंने कहा यार दूर अब इतना है तो चलो करीब से कुछ शॉट्स वगैरह ले लेते हैं। जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं स्पेशली मिलेनियल्स, तो वो उनको याद होगा कि 14 अगस्त वो फायरवर्क्स हुआ करती थी F9 पार्क में, और क्या ही फायरवर्क्स होती थी, मज़ा आ जाता था देखने का। यहाँ पर भी देखी हैं फायरवर्क्स, लेकिन ये उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त या उतना ड्यूरेशन का ये नहीं रहा। लेकिन जो वहाँ पे फायरवर्क्स होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर होती थी, तो मेरे ख्याल से उनके पास रिसोर्सेज और मैन पावर और एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा होती थी और जगह भी ज़्यादा होती थी, तो शायद वो इस वजह से बहुत ही कमाल के फायरवर्क्स वहाँ पे करते थे। और जो पूरी पिंडी इस्लामाबाद का रश होता था, वहाँ पे एक बड़ा इवेंट हुआ करता था और बड़े शौक से पूरा पिंडी इस्लामाबाद फायरवर्क्स देखने के लिए वहाँ पे जाया करता था। यहाँ पे भी काफ़ी तादाद में लोग थे, बट स्टिल जो लेवल वहाँ पे होता था वो यहाँ पे उस तरह का मज़ा नहीं आया। लेकिन स्टिल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग आई गेस। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं 13th और 14th अगस्त अगर करते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद इस्तेहकाम दे और जो डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं इनको जल्द अज जल्द ख़त्म करे। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।